हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये आपके मैरिज के प्रेडिक्शन के ऊपर है, जिसमें हम देखेंगे आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, कैसा होगा वो इंसान और कैसी होगी वो बंदी या बंदा आपका, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जेंडर्स पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे ज्यादा फोकस करना। ओके, और उसके अलावा आपकी शादी कब एक्सपेक्टेड है, उसके रिलेटेड ऑब्स्टेकल क्या है, गाइडेंस क्या है, हम ओवरऑल सारी एनर्जीज को चेक करेंगे। ये रीडिंग जो है मैं आप लोगों के लिए 2 पाइल्स में जो है करने वाली हूँ रीड। पिका कार्ड रीडिंग है, जिसमें हम जो है एक आपके लिए पाइल है जो एक सेट रखा हुआ है वो बर्थ नंबर्स के हिसाब से रखा हुआ है, और दूसरा एक ऑप्शन जो है क्रिस्टल के हिसाब से रखा हुआ है। बर्थ नंबर यानी कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से पाइल नंबर 1 आप लोग देख सकते हो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, और पाइल नंबर 2 पे बर्थ नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको अपने बर्थ नंबर्स नहीं पता, अच्छा कुछ लोगों को मैं बता दूं पाइल नंबर 1 में 31 है। ओके, जिन लोगों को अपने बर्थ नंबर्स नहीं पता वो क्रिस्टल के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। क्रिस्टल ग्रीन है पाइल नंबर 1, क्रिस्टल पर्पल है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आप इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने पाइल के हिसाब से जो है अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखने जा रहे हैं पाइल नंबर 1 के बारे में। देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी मैरिज किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, उनके फाइनेंस, उनके करियर, उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनका कैरेक्टर, उनका नेचर, शादी कब एक्सपेक्टेड है, मैरिज आप लोगों की कब एक्सपेक्टेड है, उनसे मुलाकात कब एक्सपेक्टेड है, क्या ऑब्स्टेकल्स और गाइडेंस होगी, सब देखेंगे। पाइल नंबर 1 वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं। बारिश की वजह से सारे कार्ड्स चिपक गए। Queen of Swords, Judgment, Three of Cups, Star, Magician, Page of Cups, Chariot, Seven of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं किस प्रकार के व्यक्ति से होगी इनकी शादी, इनके मैरिज के बारे में मुझे बताएं प्लीज गाइड। पाइल नंबर 1 इन दी फ्लो। ओके, क्लैरिफाई के लिए एक और डेक का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों के पार्टनर, जिनसे आपकी मुलाकात होगी, जिनसे आपकी बात होगी। ये जो आपके स्पाउस जो आपके मैरिज के लिए एक्सपेक्टेड है वो काफी बोल्ड पर्सनालिटी होंगे, काफी बोल्ड। अब लड़का लड़की दोनों के लिए आप इस चीज को कंसिडर करना। बोल्ड का मतलब ये है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होगा, जो मन में है वो मुंह पे है, मन में बातों को रखने वाले पर्सन बिल्कुल नहीं होंगे। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड का मतलब बहुत दिमाग से चलने वाले व्यक्ति। ये इंसान ऐसे नहीं है कि दिल से सोचते नहीं है, बट बहुत ज्यादा दिमाग से चलने वाले इंसान, मतलब दिमाग से सोचकर कोई भी वाइज डिसीजन, इंटेलिजेंट होते हैं ना, बहुत ज्यादा सोच समझ के ही फिर बोलना है, तो उस तरीके के इंसान है जो बहुत सोचते हैं फिर बोलते हैं। एम्बिशियस बहुत होंगे, काम को लेकर जुनून इनके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, काम को लेकर इनके मन में बहुत जुनून। ये जो है क्लीनिंग को लेकर बहुत क्रेजी होंगे, साफ सफाई को लेकर, या इन्हें कुकिंग का बहुत क्रेज है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि कुछ घर के कामों में ना इनका इंटरेस्ट और पागलपन बहुत ज्यादा होगा। इन्हें कुकिंग का या क्लीनिंग का बहुत, साज सजावट करने का, चीजों को एक बोलते ना थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने का शौक है। ये कहीं ना कहीं नई नई चीजों को क्रिएटिवली घर को सजाना, ये सब चीजें इन्हें पसंद है, या तो बार बार इंटीरियर कराना, ऐसी चीजें इनको अच्छी लगती है। यहाँ पर ये बोल्ड एटीट्यूड में नजर आ रहे हैं। इनका जो वियरिंग होगा वो काफी बोल्ड रहने वाला है, वेस्टर्न आउटफिट्स में ज्यादा नजर आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वेस्टर्न ऐसा नहीं, बिल्कुल इंडियन नहीं पहनते होंगे, पर इंडियन भी अगर पहनते होंगे तो जीन्स पहनते होंगे। समझो, अगर इन्होंने इंडियन भी पहना है तो ये कुर्ता पहनेंगे और उसके साथ जीन्स पहनेंगे। मतलब लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये जीन्स और कुर्ता ज्यादा पहनेंगे, या लड़की भी है तो जीन्स कुर्ती ज्यादा पहनेंगे। तो इनका ना जो हमेशा कैजुअल वियरिंग ज्यादा रहेगा, या वो वियरिंग जिसमें काफी कंफर्टेबल रहे। ये दूसरों की ओपिनियन के लिए या दूसरों की तारीफ के लिए वेट नहीं करते, ये वो करते हैं जो इनका मन करता है, जो इन्हें अच्छा लगता है, उस हिसाब से उठते बैठते हैं। तो ये एक होता है ना कि किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए कि भाई तुम मुझे क्या बता रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर मुझे
फॉर्मल्स पे चप्पल पहननी है तो मैं चप्पल पहनूंगा क्योंकि मुझे कंफर्टेबल है, बाकी तुम्हारी ओपिनियन मेरे लिए मायने नहीं रखती। तो वो वाला एटीट्यूड इनके अंदर है। एग्रेसिव है, बोल्ड है, प्रैक्टिकल है, बहुत दिमाग से चलने वाले व्यक्ति हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। ये व्यक्ति जिनसे आपकी मुलाकात होगी, जिनसे आपकी शादी होगी, वो व्यक्ति तुला राशि के होंगे, ठीक है, लिब्रा राशि के होंगे। इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 10 होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बर्थ नंबर 1 या 10 होगा, नंबर 1 या नंबर 10, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जिस तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडरशिप एनर्जी है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनके। एक होता है ना कि बहुत एक होता है ना कि लीडर टाइप का पर्सन जिसको सिर्फ लीड करना आता है, जो बना ही राजा टाइप है, या जो रानी है जिसको सिर्फ लीड करना आता है, जिसको पता है कि लोगों को अपने कंट्रोल में कैसे लेना है, लोगों से बातें कैसे मनवानी है, लोगों से काम कैसे कराने हैं। और पर्सनालिटी भी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। तो इनकी पर्सनालिटी में देखने में भी ये बहुत अच्छे रहेंगे। लड़की है या लड़का है, इनके लुक्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और कहीं ना कहीं इनके जो एक वेयरिंग रहेगी वो हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज्यादा रहेगी, आउटडेटेड नहीं रहेगी कि भाई ओल्ड फैशन नहीं रहेगी। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, ट्रेंड में अगर चप्पल भी रहेगा तो चप्पल भी पहन लेंगे। अगर ट्रेंड इनको लग रहा है कि भाई मैंने फॉर्मल पे चप्पल पहनना है तो पहन लेंगे, फिर नहीं परवाह करेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। बालों में हल्का कलर किया होगा, इनके बाल स्ट्रेट मुझे ब्लैक नहीं दिख रहे, कलर है, रंग किए हुए हैं, इनके बालों में कलर किया हुआ है। और इनका जो है सोचना ज्यादा, एम्बिशन को लेकर वर्कहॉलिक रहना, पागलों की तरह काम करना, ये इनके अंदर की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। इनके नाम जो है मुझे काफी स्ट्रांगली आर से दिखाई दे रहे हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग है जिनसे आपकी शादी होगी उनका नाम आर से हो सकता है, ठीक है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, अब सबकी बीवी और हस्बैंड्स का नाम आर से नहीं होने वाला, बट जनरल रीडिंग में जो मुझे पिक हो रहा है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर का नाम आर से शुरू होता है, उनकी शादी आपकी शादी आर नाम से होगी, ठीक है, आर नाम के पर्सन से होगी। और वैसे मुझे 2-3 लेटर्स मिल जाते हैं, बट इसमें मुझे सिर्फ आर ही ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो आर नाम से इनके जो है इनिशियल ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर इनके फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस में लेट्स सी यूनिवर्स क्लैरिफाई जजमेंट। एक सेकेंड, हाँ, प्लीज क्लैरिफाई जजमेंट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ कप्स, वेल्दी हैं, पैसे में बहुत अच्छे खासे अच्छे बैकग्राउंड के, आपके पार्टनर बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, वेल्दी होंगे। इन्होंने अपना न्यू स्टार्टअप ही किया होगा, समझो अराउंड 1-1.5 साल ही हुआ होगा और उसके बाद ही आपसे मिल रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है इनका खुद का स्टार्टअप होने के बाद, खुद का काम होने के बाद ये अचानक से आपसे जो है शादी वादी के दौरान मिल रहे हैं। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि रोमांटिक तो बहुत है, ये बहुत बहुत रोमांटिकली बात करते हैं, इनका रोमांस तो भर भर के दिखता है, क्लियरली रोमांटिकली प्रेजेंट करते हुए खुद को नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड अच्छा है, पैसा है, देखने में भी बहुत अच्छे हैं, पर्सनालिटी भी बहुत रफ एंड टफ टाइप की है, गोरे हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि फेस का फेयरनेस बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं फेयर दिखते हैं। लेकिन अब स्किन पे ज्यादा मुझे मेकअप वगैरह नहीं दिख रहा है। अगर आप स्त्री के लिए देख रहे हैं तो ज्यादा मेकअप के शौकीन नहीं है। वेयरिंग में ही सिंपल में डिंपल लगने वाले होते हैं ना, जो लोग सिर्फ काजल लगा लेते हैं और लिप ग्लॉस लगा लेते हैं, ये उन टाइप के हैं। मतलब ज्यादा हैवी मेकअप करना, ज्यादा आईने के सामने खड़े रहने वाले लोग नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसे है कि जो है चलो उसमें सिंपल है, हम सिंपल में ही खुश हैं। धनवान व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं। इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो यहाँ पर क्लियरली देखो बिजनेसमैन मुझे दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति। अगर ये स्त्री हैं तो इनके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस रहेगा, बहुत अच्छा, ये पैसे वाले हैं। और इनका एक भाई भी होगा, क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि इनका एक भाई है, ठीक है। अगर इनकी ये स्त्री के लिए अगर आप देख रहे हो तो उनका एक भाई है और इनके फादर बहुत पैसे वाले हैं। इनके फादर का बैकग्राउंड बहुत हैवी है, बहुत अच्छा खासा, और अच्छा खासा नाम है, पैसा है, शोहरत है। तो कहीं ना कहीं इनकी इसलिए पर्सनालिटी भी इसकी वजह से ऐसी है, इसकी वजह से ये काफी बेबाक और ना डरने वाले लोगों में, निडर होते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंट टाइप के, इसलिए ये ऐसे है, इनकी एनर्जी में दिख रहा है। इनकी फैमिली की अगर मैं बात करूँ, इनके परिवार में कितने सदस्य होंगे, इनके परिवार में मुझे दिख रहा है इनके सिबलिंग्स हैं, इनके अच्छे खासे सिबलिंग्स हैं। आपस में मुझे 3 भाई बहन दिखाई दे रहे हैं, बहनें भी हैं और भाई भी हैं। तो अभी एक बहन जो है वो कजिन दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटी है कि एक बहन इनकी कजिन होगी जो बहुत ज्यादा इनसे अटैच्ड है, और एक जो है खुद का सगा भाई है इनका, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो सोशल एनिमल भी है, सोशल भी है, काफी ज्यादा दोस्त बनाना, लोगों के बीच उठना बैठना। एक होता है ना कि कोई अकेला रहना पसंद करता है और कोई दोस्त 10 लोगों के बीच में बैठता है,
तो ये 10 लोगों के बीच बैठने वाले व्यक्ति हैं, जो सोशलाइज़ करते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते हैं, अपना एक अच्छा रेपो बनाया हुआ है, काफ़ी ग्रुप्स हैं जिसमें ये उठते बैठते हैं, तो इनका अच्छा एक इन्वॉल्वमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा इनका सोशल सर्कल है, दोस्त इनके काफ़ी ज़्यादा हैं, पर्सनैलिटी इनकी बहुत बोल्ड है, इसलिए दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, दोस्त इनको पसंद भी बहुत करते हैं, इनसे इंस्पायर्ड भी बहुत होते हैं, पार्टी-वार्टी करना, पार्टी पे जाना, ये सब चीज़ें एक्टिव है, काफ़ी एक्टिवली इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर में मुझे एक सेकंड द स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वॉन्ड्स, दी हैंगमैन। देखो कैरेक्टर में मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे, ठीक है, बातें बहुत अच्छी करती है तो अच्छे करते हैं तो डाउटफुल है, आपको लगेगा कि इस इंसान के तो बहुत चक्कर होंगे, बहुत अफेयर्स होंगे, बट सिर्फ बातें ऐसे करते हैं, मस्ती मजाक में बोल देना, हंसी मजाक कर देना, या स्त्री भी है तो हंसी मजाक ज्यादा कर देना, तो आपको लग सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी है, ये तो किसी को भी डेट करते होंगे, या ये तो बहुत ज्यादा इनके पीछे तो बहुत सारी गोपियां होंगी, क्योंकि पर्सनैलिटी भी एक तो अच्छी है, उठना बैठना अच्छा है, या स्त्री भी है तो इतनी अच्छी दिखती हैं, इनको तो कोई भी मिल जाता होगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत फ्लर्टी होंगे, या तो इनकी जिंदगी में तो बहुत सारे होंगे, पर नहीं, कैरेक्टर के बहुत धनी है, बहुत ज्यादा धनी, कैरेक्टर के बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर्ड है, पर बोलते बहुत है, बातें इनकी इतनी अट्रैक्टिव हैं कि आप उनकी बातों से ऐसे सोचेंगे कि नहीं यार ये बंदा या बंदी 100% इसका जिंदगी में कोई ना कोई है। दोस्त इनके बहुत होंगे, लेकिन क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कोई अफेयर वफेयर टाइप की हरकतें नहीं होंगी। ये कहीं ना कहीं काफी ऐसे पर्सन है कि बोलते हैं ना कि किसी स्पेशल को सिर्फ दिल देना, किसी स्पेशल के लिए लव करना, जो आप होंगे उनकी लाइफ में, सिर्फ आपको काफी स्पेशल करके कंसिडर किया जाएगा, और आपसे पहले डेफिनेटली कोई व्यक्ति, कोई एक्स जरूर रहा होगा इनकी जिंदगी में, जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, जिसको लेकर इनके माइंड में एक बोलते ना कि एक मेमोरी, एक लव जरूर होगा। जिस वक्त ये आपसे मिलेंगे उस वक्त भी इनके मन में उस इंसान के लिए प्यार जरूर है, बट ये उस इंसान को देखते नजर नहीं आ रहे। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके होते हुए ये व्यक्ति और 10 को मुंह मारते हुए नजर नहीं आ रहे, कैरेक्टर इनका साफ ही है, बट ऐसा है कि कोई पास्ट का पर्सन है जिसके लिए इनके मन में प्यार है, जिसको ऐसे है कि ठीक है यार जो भी है, जहाँ है, लव है, चल ठीक है, खुश रहे, आगे बढ़ जाते हैं। उस इंसान के साथ इनकी बात नहीं बनी, क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि उनकी और इनके बीच में कुछ गैप्स के इश्यूज थे, गैप स्पेशली उस इंसान ने इनको हर्ट भी बहुत किया, इन्हें धोखा भी दिया, प्लस वो रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक था, इसमें अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं किया उनका वो रिलेशनशिप। लेकिन हाँ, उस इंसान के लिए इनके मन में केयर और लव है, जो क्लियरली दिख रहा है, बट उस टाइम पे ये उनके कम्युनिकेशन में भी नहीं है जिस टाइम पे ये आपसे मिलेंगे, और ना ही उनका उनसे कोई रिश्ता है, और ना ही शादी के बाद कोई रिश्ता, क्योंकि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी पॉजिटिव पर्सन है। एक बार जिसको दिल दिया या जिसको कमिटमेंट दिया, ये उसी के ही होंगे, उसके अलावा 10 को मुंह मारने वालों में से नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, इंसान बहुत, आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि उस पर कोई ऐसी एक होता है ना कि किसी किसी का, किसी को बुरी आदतें होती हैं, खाने पीने की आदतें होती हैं, ये होता है वो होता है, तो इनका ना हर चीज मॉडरेशन में है। मैं ये नहीं कहूंगी खाते पीते नहीं होंगे या खाती पीती नहीं होंगी, पीती होंगी खाते होंगे, ऐसा है, ऐसा मत सोचना कि दूध के धुले बिल्कुल मिलने वाले नहीं, बट मॉडरेशन में। एक होता है ना कि पार्टी में रिक्वायर्ड है तो बैठेंगे, अदरवाइज एक बोलते हैं ना डेली ड्रिंक करने वाले, डेली पार्टियां करने वाले, उन लोगों में से नहीं। तो चरित्र के साफ हैं, जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पर जैसे 10 लोगों के बीच में कंपनी देनी है, कंपनी देने के लिए बैठ जाएंगे, अदरवाइज ये अवॉइड करते हैं। अदरवाइज इनका कोई शौक नहीं है कि ये सब चीजें करना, एक होता है ना कि ड्रिंक करना, ये सब चीजें इनकी। और इवन स्त्री भी हैं, तो जहां ओकेशन में रिक्वायर्ड है 10 लोग बैठे हैं तो ये डेफिनेटली कंपनी देंगे, अदरवाइज ये कोई ऐसे शौकीन नहीं है खाने पीने के। आप नोटिस करेंगे कि इनको शौक नहीं है, बस ऐसे ही कंपनी देने के लिए कई बार बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको लोगों के बीच अपना एक रेपो बनाना, इमेज बनाना इनको बहुत पसंद है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक छाप छोड़ देते हैं, किसी को भी ऐसे फील नहीं कराते कि रूड हूं मैं, या मैं एक होता है ना कि कोई बहुत रूड बिहेव करता है कि नो नो आई डोंट ड्रिंक, सॉरी, मतलब रूड इन द सेंस इसमें नहीं, मतलब बहुत देखता भी सामने वाले, पीने वाले को भी ऐसे दिखता है कि सामने वाले को एम्बैरेस करवा दे, ठीक है। तो कोई कोई ऐसा होता है ना, तो रूड नहीं है ये, सामने वालों को जानबूझ के कंपनी देंगे, भले बोलते होते हैं ना कि ग्लास पूरा ना भरे, उसमें 2 घूंट डाल दे, पर लेंगे सामने वाले के, भाई तुमने मेरे को ऑफर किया, आई रिस्पेक्ट कि भाई तुमने मुझे ऑफर किया तो मैं तुम्हारे लिए बैठूंगा। तो ऐसा एक इनका स्वभाव देखने को मिलेगा कि किसी को नाराज करने वालों में से नहीं होंगे, बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सामने खुद को प्रेजेंट करने की एक इनमें एक स्वभाव रहेगा, ठीक है। इनसे आपकी मुलाकात कब होगी? इनसे आपकी मुलाकात इसी साल होने वाली है, और बहुत जल्द होने वाली है। इसी साल आपकी और इनकी अचानक से गो विद द फ्लो का एनर्जी, इन द फ्लो की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है
कि ये आपको सडनली मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लान कब आपने प्लान कब किया उस हिसाब से नहीं, ये आपके मन के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे, जैसे आपने एक इच्छा रखी है वैसे। प्लस मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अचानक से मिलेंगे और इसी साल ही मिलेंगे और बहुत जल्द। मतलब आप समझ लो कि कुछ ही टाइम के अंदर 1-2 महीने में ही इनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। आप इनसे मिले नहीं हैं, आपकी मुलाकात इनसे 1-2 महीने के अंदर ही होने वाली है, ठीक है? इसी साल आपकी इनसे मुलाकात होगी, इसी साल आपकी बात-वात आगे बढ़ेगी, इसी साल सब कुछ एकदम से तय होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं, शादी के लिए नहीं, मतलब आप इनके करीब आएँगे। अब शादी कब एक्सपेक्टेड है? शादी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है अपकमिंग ईयर तक आपकी होने वाली है, ठीक है? यूनिवर्स मुझे पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करे। मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स। यस, अपकमिंग ईयर में आपकी मैरिज होगी। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अभी 1 मिनट, अभी का महीना ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, ठीक है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ, यस, अप्रैल के अराउंड आने वाले साल में आपको अप्रैल के मंथ में इनसे मैरिज होते हुए मैं देख पा रही हूँ। इसी साल इनसे मुलाकात होगी, वो भी बहुत सडन होगी। आपके प्लान में नहीं होगा ये कुछ, डायरी में भी आपकी लिखावट नहीं होगी। आप अभी भले मैरिज के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये टाइम पे जब इनसे मीटिंग हो रही होगी तब आपके दिमाग में दूर-दूर तक वो वाला आइडिया नहीं होगा। अचानक से मुलाकात होगी और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि शादी अपकमिंग ईयर में आपकी अप्रैल तक हो जाएगी, ठीक है? तो ओवरऑल मैरिज आपकी दिख रही है और मुलाकात इसी साल दिख रही है। बट ये व्यक्ति आपको देखेंगे किस तरीके से? यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें, लेट मी क्लैरिफाई दिस। यूनिवर्स चैरिट को क्लैरिफाई करें, ये आपको किस नजर से देखेंगे? मतलब आपके लिए इनके मन में क्या होगा? द चैरिट की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत। ये आपको ऐसे देखेंगे ना जैसा आपको किसी ने कभी देखा ही नहीं होगा। इस तरीके का प्यार, इनके मन में आपके लिए बहुत प्रेम, और आप इनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और अवार्ड जैसे होंगे। चैरिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके बारे में ये सब कुछ समझ लेंगे, सब कुछ जान लेंगे, समझ जाएंगे कि आप बहुत ज्यादा लाइफ में सफर करके बैठे हुए हो। क्योंकि एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ, आप इनसे जब मुलाकात करेंगे आप बहुत गुमसुम हैं, आप बहुत शांत हैं, आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप बहुत, जैसे कि होता है ना कि आप पूरी तरह बदल गए हैं, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इनसे मुलाकात के दौरान आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जैसे होता है ना लाइफ में ठोकरें खा खा के इंसान एक गिव अप कर देता है, खत्म हो जाता है कि यार अब मेरे को क्या ही करना, कोई पर्पस ही नहीं दिख रहा है, जाने दो। जो जैसा है, आप इतने कोई एक्साइटेड नहीं है, आप नॉर्मल हैं। और ये ट्रैवलिंग के दौरान आपकी इनसे मुलाकात होगी, आप अचानक से ट्रैवलिंग के दौरान इनसे मिलेंगे, आप कहीं ट्रैवल करने जाएंगे, उसी वक्त आपकी इनसे मुलाकात होगी। और ये जब आपको देखेंगे, ये आपको काइंड ऑफ एक अचीवमेंट जैसा देखेंगे। इनको लगेगा जैसे कि आप एक बहुत बड़ी ट्रॉफी है जो इन्होंने हासिल की है। बट इन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि आपका दिल जीतना इतना आसान नहीं है, आप बहुत ज्यादा टफ हो, मतलब हार्ड टू गेट हो, आप इतनी इजी नहीं हो। पर ये आपके स्ट्रगल्स के बारे में सब जानते हैं और ये आपको इतनी केयर करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये लिटरली आपको लगेगा कि ये आपके लिए जान भी हाजिर करते हैं। तो वो एक होता है ना कि अ, ये आपकी, देखो कैसा ना, ये आपके दुख को बहुत जल्दी भाप लेंगे, बहुत जल्दी। आप समझ लो कि जब वी मेट का शाहिद कपूर है ना, जब लास्ट में एंड में जब गीत से मिलने जाता है, समझो एग्जैक्टली वही है। आपके सामने आपका शाहिद कपूर आपके लिए खड़ा है और आप एकदम गुमसुम से हो, अपने आप में ही हो, एंड ही वांट्स टू मैरी यू, बट उसको पता है कि आपने क्या सफर किया है अपनी लाइफ में, उसको आइडिया है। वो कैसे है, वो आधा आप बताएंगे, आधा कुछ यहाँ वहां से उन्हें आइडिया लगेगा, जिससे उन्हें पता चलेगा कि आपकी लाइफ ईजी नहीं थी। बट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच लगेंगे, उनको आपके अंदर बहुत सी चीजें पसंद आ जाएगी। एक तो आपका एम्बिशियस रहना, आपका लोगों के प्रति भी बहुत अटेंटिव रहना, प्लस आपके सुंदरता, आपको देखते ही इनको लगेगा ये एग्जैक्टली मेरे जैसी है, और इस इंसान ने, या मेरे जैसा है, और इस इंसान ने मेरी जिंदगी में, मतलब इस इंसान ने लाइफ में सफर बहुत किया है कहीं ना कहीं। तो ये तुरंत आपको भाप लेंगे, तुरंत आपको समझ जाएंगे। और ये आपकी एक होता है ना कि कोई आपको जितना नहीं समझ पाया ना, उससे ज्यादा ये आपको समझेंगे। और बिन कहे भी ये बोलते ना कि एक आप उदास भी हो ना, तो ये फटक से फील कर लेंगे कि यार आप उदास हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप अंदर से बहुत लो फील कर रहे हो। तो ये तुरंत, एक होता है ना कि बहुत 10 लोगों के बीच में भीड़ में आप अचानक से अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो ये समझ जाएंगे, ये खुद ही हाथ पकड़कर आपको उस पार्टी से बोलेंगे चलो निकलते, कहीं घूम के आते हैं, चलो हम लोग भेलपुरी खाएंगे, मारे गोली इस पार्टी को। तो ये इतने ऐसे होंगे ना कि आपको लेकर ये काफी केयरिंग रहेंगे, जिनपे इनको पहले से पता रहेगा कि यार ये उदास है और मुझे 10 लोगों की भीड़ का कोई वैल्यू नहीं लगता, अगर इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो लेट्स मूव, हम यहाँ से जाते हैं।
तो आपकी उदासी जल्दी भाप लेंगे, ठीक है। इनके माता पिता में क्लियरली मुझे इनके पिता श्री नजर नहीं आ रहे, तो इनके शायद फादर नहीं है, क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी मदर होंगे और इनके सिबलिंग्स 3 हैं, उनमें से एक कजिन है और एक जो है भाई है। 3 सिबलिंग मतलब मैं इनको कैलकुलेट करके बोल रही हूँ, ये इनको काउंट करके मैं 3 बता रही हूँ। इनका एक भाई होगा, वो भी अच्छा खासा काम कर रहा होगा और इनके जो फादर हैं वो बिजनेसमैन होंगे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पैसा बहुत दिख रहा है उनके आसपास, तो वेल्दी बिजनेसमैन है। और वेल्दी बिजनेस मतलब इनका मतलब ये नहीं ब्लेजर ब्लेजर पहनकर सूट कोट नहीं, नॉर्मल एक बिजनेसमैन जिसका जैसे होता है ना दुकान होता है या कुछ होता है, तो अच्छा खासा पैसा इनके पास आता है, इनका पैसा वगैरह अच्छा खासा है। और सिबलिंग्स बहुत इनके लाइक एक बड़ा भाई और एक कजिन है जो इनके आसपास बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बड़ा भाई इनको लेकर बड़ा पॉजिटिव है। अब ये जो इनका भाई है वो जो है लड़का हो या लड़की, जो भी स्त्री पुरुष, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, उनका भाई जरूर होगा, ठीक है। और क्लियरली ये इंसान बहुत ज्यादा हम्बल, बहुत ज्यादा लवेबल होंगे आपके लिए, क्लियरली दिख रहा है। ऑब्स्टेकल मुझे क्या दिख रही है यहाँ पर, ऑब्स्टेकल यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। आपके लिए इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्स्टेकल मुझे दिख रही है, वो ये है कि आप खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। खुद को एक्सप्रेस करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। प्यार आपको इनसे होगा, आप इनको इनकी तरफ आकर्षित भी हो जाएंगे, आप इनको बहुत जल्दी पसंद कर बैठेंगे। प्लस आपके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी रहेगी जहां पर आप इनको देख के इनका बिहेवियर, इनका पैटर्न सब नोटिस कर लेंगे और समझ जाएंगे कि यार ये इंसान एक अच्छा इंसान है। शुरू शुरू में आपको कंफ्यूजन बहुत होगी कि शायद फ्लर्टिशियस है, शायद सीधा आदमी नहीं है, शायद टेढ़ा आदमी है, कंफ्यूजन बहुत होगी। बट कन्फेस करेंगे आप, मतलब लेट कन्फेस करेंगे, बहुत मतलब जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स में 7 ऑफ पेंटिकल। आप बहुत टाइम लेंगे इनसे इनसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में, बहुत ज्यादा टाइम। मतलब मैं अगर सच्चाई बताऊं तो आपकी शादी कमिंग ईयर तक होगी, समझे। कमिंग ईयर में आपकी शादी होगी, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस साल 2027 में करेंगे। आप साल 2027 में इनको बताएंगे कि आप इनको कितना प्यार करते हैं और आप इनको कितना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे पहले आप बहुत ज्यादा बुझे बुझे ही हैं। आपके आसपास शोर भी है, सब नाच भी रहे हैं, पर आप एक ही जगह एकांत में बैठे हुए हो और कहीं खोए हुए से नजर आ रहे हो, जैसे कि आप उस दुनिया में ही नहीं हो, अलग सी एक दुनिया में बैठे हुए हो। आसपास सब कुछ बहुत ब्लेस्ड है, लेकिन जैसे सब कुछ खत्म हो जाने का डर, सब कुछ खो जाने का डर, एक अजीब सा डर आपके अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर आप ऐसे देख रहे हो कि यार आई डोंट थिंक सो कि सब चीजें ठीक रहेंगी, शायद सब कुछ एक दिन सब बिगड़ जाना है। तो एक अजीब सी सोच विचार आपके अंदर मुझे देखने को मिल रही है। बट 2027 में, साल 2027 में आप जनवरी के अराउंड इन्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए नजर आएंगे। तो लगभग जुलाई जनवरी के अराउंड ही ये होगा जब आप अपनी फीलिंग्स इन्हें बताएंगे और आप इन्हें एक्सप्रेस करेंगे, इनके साथ रोमांटिक होंगे। अदरवाइज इससे पहले आप रिलेशन में तो हैं, शादी भी है, सब कुछ है, बट आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। ये बहुत एक्सप्रेसिव रहेंगे, ये बहुत आपके लिए जान निछावर करेंगे, लेकिन आपका जो होता है ना फर्स्ट टाइम जब आपका आई लव यू निकलेगा, फर्स्ट टाइम आप जब उनको बोलेंगे कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, वो 2027 का ईयर होगा। सो ये थी आप लोगों के लिए मेरी रीडिंग। अगर आप लोगों को ये डिटेल्ड रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोगों को अच्छी लगी और प्लस आपको लग रहा है कि आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर है, चार्जेबल रीडिंग्स होती हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं। इसमें आप अपने पर्सनली भी अपने लिए जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब बारी है पाइल नंबर 2 की। देखेंगे पाइल नंबर 2 वालों की शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं किस प्रकार के व्यक्ति से होगी पाइल नंबर 2 वालों की शादी। Ten of Swords, King of Swords, High Priestess, Ace of Cups, Tower, Ace of Wands, Empress, Nine of Cups, bottom of the deck में Magician। Let's see आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी मैरिज कब और किस प्रकार के व्यक्ति से होगी। पाइल नंबर 2 वालों के लिए बताएं। सरेंडरिंग टू द जर्नी। शॉकिंग चीज ये है कि अभी 2 मिनट पहले ही ये कार्ड आया है मेरे सामने, जो मैंने वापस से शफल किया था। मतलब जब मैं रीडिंग शुरू भी करने वाली थी, जब मैंने पॉज किया था, तब ये कार्ड मेरे सामने आया था एकदम से। तो मैंने क्या सोचा कि एक होता ना कि ऐसे पड़ा था ऐसे, तो मुझे लगा इत्तेफाक से होगा, तो मैं वापस इसको शफल किया और वापस से यही कार्ड आया। शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। उफ, लेट्स सी आप लोगों के पार्टनर किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले उनकी अपीयरेंस पे बात करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं वो किस प्रकार के दिखेंगे, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताएं। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें।
आप जिस इंसान से मिलेंगे यार उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, नो डाउट इन दैट, बट स्किनी होंगे, ठीक है? ज़्यादा मोटे नहीं होंगे और ज़्यादा भी पतले नहीं होंगे, पर स्किनी होंगे। लीन स्लिम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो स्लिम हैं, लीन हैं, बट फिट है। फिटनेस फ्रीक तो डेफिनेटली होंगे और काफ़ी ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हैं, थकावट से भरे हुए, एग्ज़ॉस्टेड, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है काँधों पे ना इनके बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि काफ़ी प्रेशर, इनके कंधों पे मुझे प्रेशर बहुत दिख रहा है। बाल इनके अच्छे हैं, अगर ये स्त्री के लिए आप देख रहे हैं तो बाल इनके बहुत अच्छे हैं, लंबे हैं। बालों में मुझे क्लियरली भूरा रंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो भूरे रंग के इनके बाल थोड़े-से भूरे-भूरे रंग के होंगे। इनकी आँखें थोड़ी-सी ब्राउन-ब्राउन होंगी। ब्राउन इन द सेंस डार्कर ब्राउन होता है ना, वो डार्क ब्राउन कलर है इनकी आँखों का। तो इनकी आँखों में एक डार्क ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है। सोच-विचार करना, गंभीर रहना, काफ़ी सीरियस होना, काफ़ी सीरियस पर्सन है ये, ज़्यादा उन लोगों में नहीं है जो हँसी मज़ाक ही हू हू हा हा करे, तो ये ही हू हा हा वाले नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है गंभीर, बहुत ही अ, एक होता है ना कि ना मुस्कुराते हैं, ना ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं, खुद में ही रहते हैं, खुद की एक दुनिया में मस्त है। पहनावा अगर देखा जाए तो काफ़ी सिंपल पहनावा है। इनको अगर मैं स्त्री के हिसाब से बोलूँ तो काफ़ी ड्रेसेस पहनने का शौक, जैसे वन पीसेस पहनने का शौक ज़्यादा होगा इनको, या तो ये लूज़ एकदम लूज़ ड्रेसेस पहनते होंगे। इंडियन वियर्स जो होंगे ना बहुत लूज़ पहनने के, एक होता है ना कि पाकिस्तानी आउटफिट होते हैं थोड़े-से, तो थोड़े पाकिस्तानी कुर्ते टाइप के ज़्यादा दिख रहे हैं, जो बहुत ही लूज़ फिटिंग के होंगे, तो ऐसे लूज़ कपड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। और वहीं अगर किसी जेंट्स के लिए आप देख रहे हैं तो ये व्यक्ति ना काफ़ी ज़्यादा अ लाइक होता है ना फॉर्मल्स कम पहनेंगे, अगर फॉर्मल शर्ट भी पहनेंगे ना तो इनके साथ उसके साथ इनको जीन्स पहनने की आदत होगी। फॉर्मल शर्ट के साथ जीन्स पहनेंगे या जो है लाइक नॉर्मल एक टी-शर्ट डाल दी और जीन्स डाल दी, उसके ऊपर ब्लेज़र डाल दिया, तो थोड़ा-सा ना इनका मिक्स्ड वाला लुक ज़्यादा रहेगा। ना प्रॉपर पूरा कैजुअल पहनते हैं, ना पूरा इंडियन पहनते हैं, ये मिक्स करने वाले वो एक होता है ना कि थोड़ा मिक्स अप कर देंगे और अपना ही एक फैशन क्रिएट कर देंगे, तो ये अपना खुद का एक फैशन क्रिएट कर देते हैं। जूते मुझे ऐसा दिख रहा है कि जूतों का शौक बहुत ज़्यादा है। जूते इकट्ठे बहुत करते हैं, पहनते एक सेलेक्टिव ही हैं। जो एक मात्र पसंद है उसी जूते को ज़्यादा पहना जाता है। रखे बहुत हुए हैं, ऐसा लग रहा है इनके पास जूतों का बहुत अच्छा खासा खान पड़ा होगा, जो आप देखेंगे आप बोलेंगे बाप रे! इतने सारे जूते, पर पहनते हुए वो एक ही जूता नज़र आएँगे। हमेशा आपको एक ही जूतों में नज़र आएँगे और आपको समझ नहीं आएगा कि इतने सारे जूते फिर क्यों खरीदे। तो ये थोड़ा-सा इनका अजीब-सा एक शौक होगा, जो आप हैरान भी होंगे देख के। और इनकी क्लियरली मुझे एनर्जीज़ में दिख रहा है कि थोड़ा-सा गंभीर सोच-विचार करने वालों में से अपनी दुनिया में चांसेस है इनको ग्लासेस हो सकते हैं, इनकी आईज़ पे ग्लासेस न क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे बैठने वाले, जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी पे बैठ देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखने वाले लोग, बहुत ज़्यादा डे टू डे लोगों की खबर रखने वाले लोग, जिनके पास लाइक पूरा टाइम दिमाग में चलता रहता है कि कैसे लाइक इलेक्शन में क्या चल रहा है, स्टॉक्स में क्या चल रहा है, ऐसा दिमाग जो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने वाला, एम्बिशियस दिमाग। बहुत ही एम्बिशियस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है परिवार की, सबके लिए ये कमाते हुए, सबके लिए कमाती हुई नज़र आ रही है, एम्बिशियस हैं, काम-वाम करके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। अपने ब्रदर की, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने चाचा की, मतलब एक फैमिली का इनके ऊपर बर्डन है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली का इनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर रहेगा। आप इनके फाइनेंसेस की अगर बात करें, यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के, इनके पास फाइनेंसेस वैसे बहुत है, ठीक है? अगर मैं बताऊँ तो इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन जो एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इनके पास पैसे के अलावा कर्जा भी होगा, ठीक है? इनके ऊपर डेब्ट भी है, बट ये डेब्ट आपको हार्म नहीं करने वाला है। मतलब इफ आप सोच रहे हो कि अरे दीदी, अरे इसके पास तो इतना डेब्ट होगा या इतना कर्जा होगा, जैसे आप बोल रहे हो, तो ये तो मेरे लिए नुकसानदेह है। नहीं, 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 ये अपना जो भी डेब्ट है ना, वो एक अलग साइड रखते हैं, प्लस इनकी लाइफ़स्टाइल एक अलग है। मतलब इनके डेब्ट आसानी से चुका देते हैं। ऐसा लग रहा है इनके ऊपर डेब्ट्स तो होंगे, यानी कि डेब्ट का मतलब कर्जा, बट वो कर्जा इनको आसानी से मतलब कर्जा पता है कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई घर की ईएमआई भर रहे हैं, कोई गाड़ी की ईएमआई भर रहे हैं, तो ऐसे कोई ईएमआईज़ है जो इनके चलते रहते हैं, जो नॉर्मल है इनके लिए। और वो ऐसा नहीं है कि उसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट आने वाला है या उसकी वजह से आपसे कोई पैसे माँगने वाले, नहीं। ये थोड़ा-सा ना अपने एक बोलते हैं ना कि पैसे अपने हिसाब से एक स्मार्टली चलाने वाले स्मार्ट पर्सन,
अपने हिसाब से है, आपको पता भी नहीं चलेगा इनके ऊपर कब डेब्ट, आपको पता मतलब आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्रेडिट कार्ड का इनका कितना बिल आ रहा है, वो कब ये मैनेज कर ले रहे हैं, कब इनके ईएमआईज़ क्लियर हो जा रहे हैं, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। पर होंगे इनके ऊपर डेब्ट्स होंगे, अच्छे खासे डेब्ट्स होंगे, जो ये क्लियर करते हुए नज़र आएँगे। ऑब्वियसली आपको ये बताएँगे नहीं क्योंकि ये उनके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और कर्ज़े का मतलब ये नहीं लग रहा है कि आम लोगों से पैसे लेने की आदत होगी, नहीं, ये बैंक के डेब्ट्स होंगे, जो इनके ऊपर दिख रहे हैं कि बैंक वगैरह के कुछ कर्ज़े वगैरह होंगे। बैकग्राउंड अगर मैं कहूँ तो ठीक-ठाक ही है, मिडल क्लास दिख रहे हैं। पैसा इतना ज़्यादा मतलब इन द सेंस आप समझो कि डेप्थ भी दे रहे हैं ना वो क्यों? क्योंकि पैसे को यहाँ-वहाँ रोलिंग करने की इनको आदत होगी। आपके पार्टनर मुझे बेसिकली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और या तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे या तो ये व्यक्ति कोई ऐसा काम करेंगे जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है जिसमें एक होता है ना कि प्रेजेंटेशन देना, माइक के सामने बात करना, लोगों को मोटिवेट करना या जैसे इन्फ्लुएंसर हुआ, कोई गीतकार हुआ। तो ये खुद को लाइक इनकी कम्युनिकेशन में पावर है। ये बातें ऐसी करते हैं जिससे लोग इनसे आकर्षित होते हैं और इनका काम उसी से चलता है। सेल्स हुआ, मार्केटिंग हुआ, तो ये इनकी आवाज़ ना मुझे क्लियरली इनका कम्युनिकेशन, इनका वर्किंग प्रोफाइल दिख रहा है, इनकी फील्ड दिखाई दे रही है। एडवोकेट, वकील वगैरह, तो बातों से काम करने वाले व्यक्ति, दिमाग के बहुत धनी, बहुत ज़्यादा धनी धनी और इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा, अति इंट्यूटिव, आने वाले कल को प्रेडिक्ट कर दें ऐसे पर्सन हैं। दिमाग के बहुत धनी। क्लियरली बता देंगे कि भई आने वाला है या इंसान को जज कर लेने की एक अजब गजब ताकत। आपको पहली नज़र में जज कर लेंगे आप कितने पानी में हैं, कितने कैसे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी आपको किस नज़र से देखेंगे। लेकिन आपके लिए उनके मन में ऐसा रहेगा कि एक होता है ना कि इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इंट्यूशन पावर इनका बहुत भयंकर है। जब ये किसी को भी स्कैन करते हैं तो ये अच्छा खासा स्कैन करके सामने वाले का पूरा बही खाता खोल दें, ऐसे पर्सन। तो ये बोलते हैं ना दुनिया के चने चबाए वाले पर्सनैलिटी वैसे हैं। ये कहीं न कहीं उम्र में बड़े नहीं हैं लेकिन इनके सोच विचारों में ये बहुत उच्च दर्जे पे हैं और दिमाग से बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी अगर मैं राशि बताऊँ तो इनकी राशि मुझे मेष राशि ज़्यादा दिख रही है और इनके जो नेम हैं उसमें मुझे स्पेशली ए और वी दिख रहा है। ए है और वी है, ठीक है? तो इनका नाम ए से या वी से शुरू होता है, ठीक है? ए से होगा या वी से और मेष राशि है, फायर साइन दिख रहा है क्लियरली। डेप्थ दिख रहे हैं आस-पास पर उससे कोई इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप आसानी से मैनेज करेंगे। मतलब आपके लिए कोई बहुत बड़ी मेजर इश्यू नहीं होने वाली है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ कप्स। ओके, इनकी फैमिली की अगर मैं बात करूँ, इनके फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड में मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि काफ़ी हैं, लोग हैं आस-पास। इनकी मदर तो स्पेशली हैं, इनके फादर भी हैं, वो तो एक बेसिक है ही कि म मदर फादर हैं इनके। लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सिब्लिंग्स का बर्डन दिखाई दे रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि इनके सिब्लिंग्स मतलब भाई-बहन। तो इनके ऊपर एक सिब्लिंग्स का जो है दिखाई दे रहा है थोड़ा-सा बर्डन रहेगा, जिसको ये सँभालते नज़र आ रहे हैं। अब ये जो भाई-बहन है ना, ये छोटे हैं इनसे और भाई नहीं दिख रहे हैं मुझे, मतलब बहन नहीं दिख रही है, भाई ज़्यादा दिख रहे हैं और 2 छोटे भाई दिख रहे हैं, ठीक है? 2 छोटे भाई दिख रहे हैं, जिनका बर्डन इसके ऊपर है, स्टडीज़ वगैरह हैंडल करना, उनकी स्टडीज़ वगैरह को फ़ोकस करने वाले, क्योंकि ये पैसों में अभी नहीं है, आने वाले समय में इनको बहुत पैसे होने वाले हैं। क्लियरली मतलब पैसे इनके पास अच्छे हैं बेसिकली, पर ये सबको मैनेज करने के चक्कर में ना ये अपना इतना पैसा नहीं बनाया इन्होंने। आप समझ लो इनके पास अगर देखा जाए तो ये तो आसानी से बहुत सारा बोलते हैं ना खुद का घर, ये वो प्रॉपर्टी बहुत कुछ बना सकते हैं। बट ये एक होता है ना कि इन्वेस्टर, एक स्मार्ट इन्वेस्टर जिसमें जिसका दिमाग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छा चलता है कि प्रॉपर्टी में भाई पैसा आया तो नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, नई प्रॉपर्टी खरीदने में फायदा नहीं है, हम जाके इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और फिर उसको लगाएँगे। एक दिमाग जो चलता है ना लोगों का मार्केट में कि कैसे उठना-बैठना है, वैसे पर्सन है। देखने में बहुत ही सिंपल पर्सन होंगे लेकिन देखने मतलब अट्रैक्टिव हैं, सिंपल है, कैजुअल वियरिंग है और देखने में मैं देखूँ तो रंग इतना ज़्यादा खुला नहीं, सांवला कह सकते हैं, गेहुआ फेयर कह सकते हैं, गेहुआ फेयर, ठीक है? ये फेयर वैसे होंगे और सोच-विचार ज़्यादा गंभीर, कम बोलने वाले, जैसे कि मैंने बताया। फैमिली बैकग्राउंड अगर देखूँ तो मिडिल क्लास पर्सनैलिटी है। फैमिली में मदर स्पेशली सबसे ज़्यादा मदर की धाक चलती होगी, माँ का इसके इनके ऊपर रोल ज़्यादा है, तो मदर की धाक है, सिब्लिंग्स भी हैं आस-पास, ज़िम्मेदारियाँ हैं, 2 छोटे भाई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो 2 छोटे भाई हैं आस-पास और क्लियरली दिख रहा है इनके फादर भी हैं। तो हैं, फैमिली बड़ी है और फैमिली की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में ही ये थोड़े से
गंभीर टाइप के, और एक बोलते हैं ना पैसों को इधर उधर निकालने वालों में से, मतलब निभाने वालों में से हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनके कैरेक्टर और नेचर की, तो कैरेक्टर में क्लियरली मैं बताऊं, एस ऑफ कप्स, एक मिनट क्लैरिफाई कर, मुझे दिख रहा है कि प्यार बहुत है इनके मन में, बहुत ज्यादा प्यार अति है, पर कभी किसी को दिया नहीं है, प्यार कभी किसी को नहीं दिया। मन में प्यार बहुत है, मन में प्यार लेकर चलते हैं, डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल, बहुत ग्राउंडेड, सबको प्यार देने की आदत, सबके लिए बहुत कुछ करने की आदत। लेकिन कैसा है ना कि प्यार दिखाना, जताना इतना आसान नहीं है, अंदर से इमोशनल है और बाहर से थोड़े से कड़क टाइप के, आप नारियल जैसा समझो, एक नारियल है ना, अंदर से सॉफ्ट बाहर से कड़क, थोड़ा सा वो वाला अंदाज है इनका, जिसमें अंदर से बहुत सॉफ्ट, हम्बल, ग्राउंडेड, लव, बट सामने से बहुत ज्यादा लाइक ऐसे स्ट्रिक्ट दिखना, गंभीर दिखना, कम बोलना। तो अंदर से ना कहीं इमोशनल लव वाले अच्छे पर्सन दिख रहे हैं। ये इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, नेचर वाइज ये बहुत अच्छे हैं और सबकी केयर करने वाले, सबके बारे में कंसर्न रहने वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा लवेबल और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, हमेशा मन में पॉजिटिव, किसी भी इंसान को नेगेटिव नहीं देख सकते, ज़रा सा कोई नेगेटिव हो जाएगा तो उसका दिमाग जो है पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार तुम ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाओ, और हमेशा पॉजिटिव सोचने और बोलने की आदत। मन से अंदर से मायूस हैं, बट मुंह पे हमेशा प्यार दिखेगा, हमेशा, मतलब एक होता है ना कि किसी का जरा भी दुख ना बर्दाश्त कर पाना, वो वाला एक हम्बल एनर्जी इनकी ज्यादा है, ठीक है। इनके बर्थ नंबर में अगर मैं देखूं तो इनके बर्थ नंबर में 3 ज्यादा रहने के चांसेस है, 3, 6 और 1 रहने के ज्यादा चांसेस है, 3, 6 और 1, ठीक है, 3, 6 या 1 ये इनके बर्थ नंबर्स में रहेगा, क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं तो आपकी शादी कब एक्सपेक्टेड है, नहीं पहले मैं बताऊंगी ये मुलाकात कब एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें द टावर का कार्ड। आप में से कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, आपकी फर्स्ट मैरिज के बाद आपकी, मतलब कुछ लोग तो, मतलब फर्स्ट मैरिज प्रॉपरली ब्रेक होने के बाद इनसे मुलाकात तो होने वाली है, कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज में बता रही हूँ कि कुछ लोग दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं। द टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें जी। लवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी मुलाकात इतनी जल्दी नहीं होने वाली है इनसे, आपकी मुलाकात में अभी बहुत समय है, एस ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें, अभी टाइम है, और ये टाइम मुझे कम से कम अभी दिख रहा है कि अभी और समय बचा हुआ है, एग्जैक्टली अराउंड जो है 2026 में आप इनसे मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हो, 2026 में आप इनसे मिलने वाले हैं, साल 2026 में आपकी इनसे मुलाकात होगी, और उस टाइम आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किसी बड़े प्रेशर से या किसी बड़े स्ट्रगल से गुजर रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त क्लियरली टावर का एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर परिवर्तन आ रहा होगा उस वक्त, कोई बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जिसका प्लानिंग आपने नहीं किया। अब ये कोई रिश्ते में है उसका परिवर्तन है, या आपके काम में कोई बड़ा चेंज, या आपकी एकदम से सिटी चेंज हो जाएगी, कुछ बहुत बड़ा जो चेंज आपके लिए बहुत बड़ा होगा, और आपके लिए सडनली वो एकदम से, एक होता ना कि सडन मुलाकात। देखो रीडिंग वैसे पूरी जनरल है, ठीक है, बट स्टिल जो मुझे मिल रहा है मैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी जिंदगी में जब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होगी, उस वक्त इनका सहारा आपको मिलने वाला है, इनकी हेल्प आपको मिलने वाली है। आपकी जिंदगी में समझो एक तूफान मच रहा होगा और उसी टाइम इनकी और आपकी मुलाकात होगी किसी मदद के चलते, जैसे ये आपके बॉस निकल आएंगे, या ये आपके कोई सीनियर पोजीशन पे आ जाएंगे, आप काम कर रहे हैं तो, या आपके लाइक फ्रेंड वाया कोई आ जाएगा एकदम से हेल्प करने की, चलो मतलब ये मेरी वकील है इससे बात कर लो, या ये मेरा फलाना ये सीए है तुम इससे बात करो, सीए के चांसेस है ना इनके, सीए भी ये टाइप के निकल सकते हैं, वही इसके अकाउंट्स तुम देख लो, क्योंकि आप उस वक्त कोई बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, साल 2026 में आप कोई बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, जनवरी के अराउंड अचानक से आपकी इनकी मुलाकात हो रही है, और मुलाकात किसी हेल्प के चलते होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई अचानक से हेल्प हो रही है, और उस हेल्प को आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी कोई हेल्प अचानक से मिलेगी, और इनकी हेल्प के दौरान ही तुरंत आप लोग कनेक्ट कर जा रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स एट ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। यार देखो मुझे नहीं पता ये किसकी रीडिंग है, आपकी हो सकता है बहुत एज हो गई है तो आप लोग इतना लंबा वेट नहीं करेंगे, बट ये अगेन मैं बोलूंगी जनरल रीडिंग है। शादी थोड़ी सी लेट ही दिख रही है मुझे, शादी ये जल्दी नहीं दिख रही है, शादी साल 2028 में होती दिखाई दे रही है, मुलाकात साल 2026 में आपकी होगी जनवरी के महीने में, साल 2028 में आपकी अगस्त के मंथ पे इनके साथ शादी होते हुए नजर आ रही है, अगस्त के महीने में आप इनसे मैरिज करेंगे, एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है, और ये मैरिज सिंपल मैरिज होने वाली है, बहुत ग्रैंड मैरिज आप नहीं करेंगे, सिंपल मैरिज होगी, कोर्ट मैरिज होगी, और ऐसा लग रहा है कि आप इस मैरिज को लेकर थोड़े से कोल्ड फीटेड और डाउटफुल रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ,
कहीं ना कहीं आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन फाइनली एट द एंड आप इनसे शादी करेंगे। और शादी आपके लिए डिसीजन जो लेना है ना वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे स्टेजेस गुजर चुके होंगे जब जिसके वजह से आपको लगेगा कि अरे यार, आई डोंट थिंक सो कि आई एम रेडी फॉर मैरिज। तो वो वाली एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप थोड़े से डाउटफुल पोजीशन पे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बट यू विल गेट मैरिड फॉर श्योर। और आपकी जो मैरिज जिससे हो रही है वो पर्सन भी आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और सही पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है उनके साथ। बट यस, आपकी जब मुलाकात हो रही है उस टाइम पे आप बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इतनी सपोर्ट, इतनी केयर की आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की है। और सडनली इनके साथ धीरे धीरे इंट्रैक्शन, और उसके बाद 2028 में अराउंड अगस्त के मंथ आप अचानक से ही मैरिज करेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि आप पहले से ही प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, बहुत सडनली एकदम से मैरिज कर लेंगे। अब ये आपको किस नजर से देखेंगे? इनके मन में आपके लिए आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, आप सोचो आपको अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप एक इतने सुंदर, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे पावरफुल, सबसे, एक होता ना कि एग्जैक्टली मुझे ऐसा इंसान चाहिए था, एग्जैक्टली यही वही व्यक्ति है जो मेरे लिए कंपैटिबल है। तो एग्जैक्टली आपको काइंड ऑफ इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, आपको काइंड ऑफ ऐसे देख रहे हैं कि यार ये इंसान में वाकई कोई बात है। तो मतलब आपको एम्प्रेस की पोजीशन में देख लिया तो समझो इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ये आपको बहुत बड़े एक ओहदे पे रखते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है आपके ऑब्स्टेकल और गाइडेंस को। ऑब्स्टेकल ये है जो मुझे दिख रहा है, ऑब्स्टेकल ये है कि आपकी डिजायर तो पूरी हो रही है, आपकी इच्छा तो पूरी हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियरली ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है, लेकिन मेक श्योर आप उसको लेकर ग्रैटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस करें। यानी कि आप इस व्यक्ति को हमेशा लाइक लव एक्सप्रेस करें। आप ऐसे नहीं सोचें कि एक होता है ना कि मैं एक्सप्रेस नहीं करूं, मैं मैनिपुलेशन करूं, मैं गेम खेलूं, इसको चढ़ाऊं रिझाऊं। एक होता है ना, कोई लोग आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन थोड़ा सा खेलना शुरू कर देते हैं। तो कोई गेम, माइंड गेम मत खेलना इनके साथ। इनके साथ जितने हो ना, ऑनेस्ट रहो, ट्रू रहो, क्योंकि आप उसके बाद ही नोटिस करोगे कि ये इतने ज्यादा लवेबल है, इतने रोमांटिक है कि आपकी सोच से भी परे होगा। आपको लगेगा इतना खड़ूस इंसान, गंभीर इंसान, ये तो क्या ही मस्ती करते होंगे। बट नहीं, आपको इनकी असल प्यार और इनका असल पागलपन तो तब देखने को मिलेगा जब आप धीरे धीरे इनको जो है बताना शुरू करेंगे। कि एक होता ना कि आप इनको ऑनेस्ट फीलिंग्स अपनी कन्फेस करेंगे। आप नोटिस करेंगे सडनली जब इनका प्यार बढ़ेगा तो ये इतना प्यार इन द सेंस बढ़ेगा, इन द सेंस प्यार होगा ही, लेकिन एकदम से जब ये शो करना शुरू करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा बाप रे, ये इंसान तो पूरा प्यार में दीवाना हो सकता है, ये पूरी दीवानी हो सकती है। तो आप इनका लव वाला जो एक कनेक्शन निकालेंगे ना, वो सिर्फ आप ही निकालेंगे। आपके अलावा कोई उनके इस अवतार के बारे में ज्यादा जानकार नहीं रखता होगा कि भाई ये एक ऐसे भी पर्सन है जो इतने रोमांटिक हो सकते हैं। तो आपकी वजह से इनके एक वो अवतार को निखार मिलेगा, आप उस इंसान को जगाओगे। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। सरेंडरिंग टू द जर्नी। यार अभी आपकी पूरी एक जर्नी पड़ी हुई है लाइफ में। द मैजिशियन का भी कार्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आपको एग्जैक्टली एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसकी कामना आपने हमेशा से की है। आपको एग्जैक्टली बहुत सही पर्सन मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़े से पेशेंस रखने हैं और अपनी पूरी जर्नी, अब जो आपकी लाइफ में बहुत सारे फेजेस हैं जो आपको पार करने हैं, उसे ठीक से पार करना है। उसमें आपको थोड़ा सा लाइक पेशेंस रखो। एकदम ये मतलब अब है, अभी आएगा, अभी आएगी, ऐसे मत करो। नॉर्मल रहो अपनी लाइफ में। जो आपके बाकी गोल्स है उस पर फोकस करो। अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स है जिसको आपने पूरे करने हैं, ड्रीम्स हैं जो पूरे करने हैं, इस वक्त उस पर फोकस करो। बाकी राइट टाइम पे आपके लिए राइट चीज हो ही जाएगी, ठीक है। सो ये आप लोगों की जर्नल रीडिंग थी, ओके। लेकिन अगर आप लोगों को लगे पर्सनल बुक करवानी तो आप पर्सनल के लिए स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं। और चार्जेबल होती है रीडिंग, फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।